तुम भी प्राणी हो मिस्टर, तुझसे जा समझे प्राणी। हम तुमसे कह रहे हैं और तुम नहीं सुन रहे हो। यानी दुनिया इसी तरीके से है। दुनिया में बड़े बड़े कहने वाले दीवाने हो गए, मतवाले हो गए, लेकिन दुनिया अपने रंग में ऐसी रंगी कि उसमें हेर फेर होने वाला नहीं। यही तो माया, मैं और मोर दो है माया, यही बस कीन है जीव निकाया। माया ने अपने बस में कर लिया। संत जन, सिद्ध जन, परोपकारी भक्त माया के ठोकर से बचाना चाहते हैं, लेकिन उसने इतने मजबूती से जकड़ा है, मजाल क्या है, हिल जाओ। रोज वही भैंस, रोज वही चलते, चलाओ तुम, लगी ठोनी मैया स्टेरिंग खट टूट गई, सवेरे फिर चलाए भैंस चारा धर के हटे पीछे दम, बस सवेरे चारा झाड़ रहे। मैं और कैसे छोड़ी ट्रैक्टर मोर, मैं अहंकार, यह अहंकार कराता है। एक बार अगर आपको ठोकर लग जाए 100 बार आप दर्द नहीं आओ, लेकिन अहंकार एक ऐसा पागल और दीवाना शैतान बना देता है इंसान को, सारे ज्ञान चक्षु बंद हो जाते। इसलिए फिर भी साधु जमड़े उधार हो, इतना सबको जान करके भी जगत को उपदेश करते, कितने उदार होते हैं। पहले भजन की एक लाइन कहूं, फिर उदारता की परिभाषा करूं। भज मन राधे श्याम रे, अपना नहीं को भज मन राधे श्याम रे। गाता हुआ एक ऐसा संत जो आज जंगल से बाहर निकला। क्यों निकला? भूख सता रही थी। प्यास के लिए तो संत जन ऐसी जगह पर कुटी बनाते हैं जहां पर तालाब वगैरह हो, लेकिन भूख का कोई विकल्प जब नहीं रहा, प्राणों की बाजी आ गई, तो उस संत ने सोचा अब गांव का सहारा लिया जाए। गांव में आया और कहता था एक रोटी दे, एक। गांव वालों ने कहा वाह ये आए बेटा दे, ये ठगुआ है, मक्कार बदकार है, चलो चलो हमारे यहाँ रोटी तेरे लिए। गांव से निराश हो गांव के बाहर निकल रहा था, एक मकान देखो। एक नियम है, हर बात को जब आप गंभीरता से लेंगे तो उसमें एक आपको अनमोल रतन मिलेगा।
तो वो उसके बाद अपनी मजबूत थी कि एक रोटी ले एक बेटा दे। कहता जा रहा था दुनिया बकने दो और हमें भगत में घुसने दो। वो एक महिला निकल, उसने कहा बाबा जय श्याम, बाबा जय श्याम। खड़ा हो, माता एक रोटी दे एक बेटा दे। चूंकि उसके प्राण जा रहे थे और देह रखे धर्म, तो उसने कहा बाबा बेटा वाली बात ना कहा। क्योंकि देखो जिस बात में दर्द होती है वह बात जब भी सामने आती है तो कलेजे के टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। तो उसने कहा बाबा बेटा ना, रोटी वाली बात यह है कि रोटी धरी है लेकिन आप ऐसे टाइम आए हो कि वह सिलाई गई थोड़ी ठंडी है महाराज। अरे उसने कहा ठंडी करो मैया बात न करो। और क्या कहती हो आप कि बेटा का नाम न लो? क्या बात, कोई बेटा ने तुमको मारा पीटा झगड़ा किया कष्ट पहुंचाया? अरे बोली नहीं बाबा, बेटा के नाम ने ही हमारे खंड खंड, क्योंकि हमारे विवाह के बाद बहुत दिनों तक संतान नहीं हुई। हमने बड़ी सेवा किया, व्रत किया, पारायण किया, सूर्य का व्रत रखा, भादव के सूर्य का व्रत रखा, सोने का पुत्र बनवाकर दान किया। ये सब पुत्र प्राप्ति के उपाय हैं महाराज जी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भाग्यवश नारद जी से भेंट हो गई। वो आए थे हमारे यहाँ और जलपान किया, बड़े प्रसन्न थे। तो उनसे भी हमने कहा थोड़ा नारद वचन मिटता नहीं। तो नारद जी ने हमारा हाथ देखा और उन्होंने ये कहा हमसे कि बेटा तो आपके कोई हस्तरेखा के हिसाब से होने का कोई योग संयोग नहीं है, जय हो। आपके 7 जन्मों तक कोई औलाद होने वाली नहीं, लेकिन तुम्हारी सेवा से हम इतना प्रसन्न हैं कि अब हम अपने पिताजी के पास अर्थात ब्रह्मा के पास जाएंगे और तुम्हारे पुत्र हो ऐसी प्रार्थना करो। देखो सेवा, क्या कहने की बात, सेवा का तो समर्थन भरत जी ने रामायण में किया। क्या जगमहु सेवक धर्म कठोरा, सिर भरी भरत जी ने व्रत को कठोर नहीं कहा, दान को कठोर नहीं कहा, तपस्या को कठोर नहीं कहा। भरत है और वो भरत भगवान के भाई जिनका भगवान सुमिरन करते हैं। कौन भरत? जिनमें वह पात्रता विराजमान है कि राम उनका सुमिरन करते हैं। जगमहु सेवक धर्म कठोरा, सिर भरी सेवा का ये महत्व है। भारत के जीवन में आप अनुराग पाएंगे सेवा युक्त, भ्रातृ प्रेम पाएंगे सेवा युक्त। अयोध्या में जीवन यापन 14 वर्षों तक करना अगर आप पाएंगे तो सेवा युक्त वह सेवा। तुलसीदास उस ब्राह्मणी ने कहा, नारद जी गए ब्रह्मा जी से पूछा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा बेटा इस महिला के 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं। अब इसमें हमारा क्या दोष है? क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो भगवान विष्णु के इशारे पर करते हैं और उन्होंने आदेश नहीं दिया तो हम क्या करें इसमें? विवश होकर नारद जी आए और
उस महिला से हाथ जोड़ा, मैया पिताजी से भी हमने बहुत कहा सुना, लेकिन वो लाचार हो गए और 7 जन्मों तक तुम्हारे संतान का कोई योग नहीं। महिला हंसी और से कहा बाबा जाओ ना, बैठो, शरबत पियो और भोजन करो। ये तो भारत है, हमने दिया होता तो हमको मिलता। इसमें भी बात यह है कि हमने दिया होता, क्या दिया होता? हमने देखिए, भूमि दान करने वाले, गौ दान करने वाले, ये कभी निपुते नहीं होते। नोट कर लीजिए आप लोग, जो भूमि का दान करता है, जो गौ का दान करता है, वो कभी निपुता नहीं होता, ऐसा शास्त्र वाक्य है। तो हुई के पुराने जन्म में हम दान करें। खैर ये सब हुआ। आज उस संत के सामने उस महिला ने कहा कि बाबा बेटा भी ना और रोटी खाए। उसने कहा नहीं मां, ऐसा नहीं, एक रोटी दे और एक बेटा दे। उसने कहा ये लालच नहीं दो हमें, आप भोजन जरूर करो। उस संत ने, क्योंकि वो बहुत दिन का भूखा था, उसके प्राण जा रहे थे भोजन के बिना, तभी वो जंगल से निकला था, वरना वो कभी जनता जनार्दन में जाता नहीं था, केवल भोजन करने के लिए जाता था। 10 दिन में, 15 दिन में, महीना भर में, जब भूख न सके 7 रोटियां उसने खाई और कहा माता हर हर महादेव। और कहा साल नहीं गुजरा, भगवान की बड़ी बड़ी बात है, उस महिला के सुंदर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। इस प्रकार 7 पुत्रों का जन्म, उसके घर में किलकारी पुत्रों की हो गई। नारद जी निकले तो देखो, जहां मीठी रोटी मिलती है वो भूलता नहीं है दरवाजा। तो नारद जी ने सोचा बात तो यार गलता ही है, लेकिन भाई चली भी जरूर, क्योंकि माता बड़ी भली है, बड़ी सज्जन है, तो दर्शन कर ले, कोई बात नहीं, ना ही संतान योग है, कोई बात। गए तो उसने देखा, प्रणाम किया, जलपान लाई, लेकिन जलपान के साथ हम महिलवा, संघिलवा, लहुरवा, छोटगवा, बड़गवा, मझिलवा, अम्मा 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 चलो, अम्मा चलो, अम्मा चलो, बाबा का बाबा का। तो नारद जी को तो मालूम ही था कि 7 दिनों तक ये पुत्रहीन रहे, मंधा रहे। तो नारद ने कहा क्या बात, कुछ काम काज करे रहो कहा? तो उसने कहा नहीं बाबा, सब आपका आशीर्वाद है। अरे नारद जी ने कहा बार बार तो भटका रही हमको, हमारा क्या आशीर्वाद है? 7 जन्मों तो तुम्हारे संतान का कोई योग नहीं, और तुम हमसे कह रहे हो तुम्हारा आशीर्वाद है। कोई मेहमान आए हैं? तो उसने कहा नहीं बाबा, एक महात्मा आए ना, तो वही कहा तुम्हें एक रोटी दे, एक बेटा ले, एक रोटी दे, एक बेटा ले। तो वे भूखे तो ज्यादा रहे कि उन्होंने 7 रोटियां खाई, और हम गुस्से में 7 पुत्रों का मेरे घर में। अरे नारद ने कहा अरे गजब हो गया ये बात। अच्छा, बड़े क्रोध में चले, क्या कहते चले? मैं नहीं कहता, तुझसे बाबा कहते। अरे दे हम साप की मरी हम, दे हम साप की मरी हम जाई, जगत मोर जगत मोर हाथ चलाई, दे हम साप की मरी हम, दे हम साप की मरी हम जाई, जगत मोर हाथ चलाई, दे हम साप की मरी हम जाई। नारद जी क्रोधातुर होकर चल देते। इधर भगवान के सर में ऐसी भयानक दर्द हुई
कि भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं, कमले इतना सर फटा जा रहा है कि अब हमें दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। लक्ष्मी ने कहा, ये क्या बात है, कारण बताओ। अरे उन्होंने कहा कोई कारण नहीं। बोली कुछ कहो तो। कहना हमारे जीने का सहारा नहीं कहा कहीं, यहाँ जिंदगी में तो मामला और लीला धाम की लीला है। क्यों? अरे जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, और जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं। जिसे चाहते हैं वाह रे दीनानाथ तेरी लीला। इतने में नारद जी आए गए। विचार करते करते देहो साथ की मरी हो गई, देहो साथ की मरी हो गई, जगत मोर उपहास करे। नारद जी ने देखा सर भगवान का दुख रहा है, हालत गंभीर है। तो नारद जी ने कहा, भाई ऐसा है, आपके सर की दवा कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? ये करने, लेकिन घटना वहां विशेष देखा, भाव बदल गया। सोचा ये समस्या हल करें, फिर इनको दंड दें। तो भगवान ने कहा, हमारा भक्त अगर कोई अपने शरीर का खून दे, उस खून से मेरे सर में मालिश की जाए, ये दर्द तभी पीछा छोड़ेगी, वरना मेरी जान लेगा। नारद ने कहा, लाओ कटोरा, लाओ चाकू। ले लिया कटोरा, ले लिया चाकू। घूमने लगे, देखे लंबी दाढ़ी देखें, भैया भगवान की दर्द उठी, खून देते हो अपनी देह। बोलो कहीं आगे चलो, वही और हम घूमने लगे नहीं। दुनिया से निराश होकर, अंत में आशाहीन होकर भगवान के पास जा रहे थे नारद जी। रास्ते में वही दीवाना, वही पागल, वही साधु आज महीना भर हो गया है भोजन नहीं किया, और आवाज देता फिर रहा है, एक रोटी दे बेटा, ले एक रोटी दे। तो नारद ने सुना, पेट बद के मरे जात। तो क्या बात? कहीं भगवान की दर्द उठी सर में, तो ऐसा करो ना हो कुछ इंतजाम कर। क्या ना बताओ? कहीं अपने शरीर का खून भगवान ने कहा जब हम कह दे हमारे सर में लेप किया जाए, मालिश की जाए, सर की दर्द खत्म हो, हमारे जान बचाए। नारद को कहने में देर लगी थी। उस संत ने कटोरा लिया, चाकू लिया, एक इस हाथ में, एक उस हाथ में, एक इस जान में, एक उस जान में। अब वो संदेह में, शरीर तो बहुत से अंगों से बना है। शरीर की जो संरचना है उसमें बहुत से अंग विद्यमान है। तो उसने कहा शरीर अंग मालूम नहीं। तो जितने अंग उसकी नॉलेज में थे, जानकारी में थे, गालों से, सर से, गर्दन से कोई अंग बाकी नहीं रहा जहां उसने घाव न किया हो, खून न निकाला हो। इस लीला में उसके खून के कमी होने का नंबर आ गया, प्राण निकलने का नंबर आ गया। भगवान ने मन में विचार किया कि मेरी लीला रहेगी और मेरा भक्त अपने प्राणों को दान कर बैठेगा, फिर ये भार मैं कहाँ ले जाऊंगा। प्रकट हो गए, अपना बड़ा हस्त रखा, नारद जी खड़े हैं और वो भक्त भी खड़ा है जिसने अंग अंग को फाड़ा है। हाथ रखा, सारे भाव यथावत हो गए और कहने लगे नारद ये बताइए
ऐसे भक्तों का कभी वचन धोखा हो जाए तो हमको कौन कहेगा भक्त वत्सल। इसलिए मुझे अपने नाम की मर्यादा निभानी। नारद जी भगवान के चरणों में पड़ जाते हैं और नारद का अहंकार चूर चूर हो जाता है। इसलिए याद रहे, अरे संत बने तरवारी जगत के संत बने हो तरवारी जगत की तुलसी संत सुअंबर फूल फल पर है। तुलसी संत सुअंबर फूल फल पर है। याद रखे, तुम्हारे मन में भी हाथ पैरों से नहीं, चलो मन में ही आ जाए कि ये प्यासा तड़फत है, कोई पानी पियाई दे। बस परहित बस जिनके मन माही जग दुर्लभ जग दुर्लभ बिन कहूँ कछु नाही जग दुर्लभ। मैंने बताया कि परहित आपके मन में आ जाए तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। रात को दिन कह दो तो दिन हो जाए, दिन को रात कह दो तो रात हो जाए, ये परहित की शक्ति। अब अगर परहित के लिए शरीर चला जाए तो कौन है परहित के लिए शरीर निछावर करने वाला? अरे आदमी नहीं, आज के कलजुगी आदमियों को सुनकर के कान बंद कर लेने चाहिए, नहीं तो यही हो जाना चाहिए जो इसका भाव है। पक्षी गिरधरा जटायु जिन्होंने प्राण का दान दे दिया लेकिन परहित से मुख नहीं मोड़ा। क्या कहते हैं? परहित लाग नहीं भगवान।